हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर कंप्यूटर क्लास, है ना। सो आवर टुडेज टॉपिक फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन इज नंबर सिस्टम। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम इस वाले सेशन में हम लोग समझेंगे कि ये जो नंबर सिस्टम होता है ये हमारा क्या होता है। ठीक है। और इसको हम लोग कंप्यूटर के रिस्पेक्ट में इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या यहाँ पे चीज़ें हमें पढ़नी है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, है ना। और क्या चीज़ें समझनी है, पढ़नी है और उसका यूज़ कैसे करना है। ठीक है। तो हम लोग अपना ये जो चैप्टर है यहाँ पे नंबर सिस्टम, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली चीज आती है कि व्हाट इज अ नंबर सिस्टम। ठीक है, कि नंबर सिस्टम होता क्या है। ठीक है, सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन हमारे दिमाग में यही आता है, ये जो नंबर सिस्टम है ये होता क्या है। ठीक है। तो नंबर सिस्टम इज बेसिकली अ मेथड टू एक्सप्रेस नंबर्स इन अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है। तो नंबर सिस्टम बेसिकली हमारा क्या है, नंबर सिस्टम इज अ मेथड, ये एक तरीका है क्या करने के लिए, टू एक्सप्रेस या फिर राइट, है ना, नंबर्स इन अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा क्या हुआ, नंबर सिस्टम की अगर हम बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो नंबर सिस्टम की जो बेसिक डेफिनेशन है वो हमारी क्या हो जाएगी, वो ये हो जाएगी कि अ नंबर सिस्टम इज अ मेथड टू एक्सप्रेस और राइट नंबर्स इन अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, इन अ कंप्यूटर सिस्टम, है ना। अब हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली फोर डिफरेंट या फिर फोर कॉमनली यूज नंबर सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे बेसिकली फोर कॉमनली यूज नंबर सिस्टम्स होते हैं। ठीक है। तो पहला है उसमें से डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरा है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम, थर्ड है हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड फोर्थ है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, इसको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम भी कहते हैं या फिर इसको हम हेक्स नंबर सिस्टम भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग हेक्स नंबर सिस्टम भी बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमें इससे क्या पता चला कि हमारा नंबर सिस्टम क्या होता है, वो एक होता है हमारा मेथड टू एक्सप्रेस और राइट नंबर्स इन अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, जो ये तो हो गया हमारा नंबर सिस्टम की डेफिनेशन। ठीक है। और उसके बाद हमारे चार कॉमनली यूज नंबर सिस्टम कौन कौन से होते हैं, एक होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, एक होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, एक होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम और एक होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है। अब आ जाते हैं अपने दूसरे चीज पे कि इस नंबर सिस्टम में हमें और आगे क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, हमें आगे एक चीज और पढ़नी है, हाँ, क्या कहते हैं उसे, कहते हैं बेस या फिर रेडिक्स। ठीक है, उसे हम लोग बेस भी कह देते हैं। ठीक है, या तो बेस बोला जाए या रेडिक्स बोला जाए, दोनों ही चीजें हमारी क्या है, दोनों ही चीजें हमारी सेम है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे डेफिनेशन लिख रखी है ना कि रेडिक्स और बेस की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो एवरी नंबर सिस्टम हैज अ सेट ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स। ठीक है, जितने भी हमारे नंबर सिस्टम है उनमें एक सेट ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स होता है। यूनिक कैरेक्टर्स का मतलब क्या हुआ कि डिफरेंट होंगे वो सारे के सारे और एक दूसरे से अलग होंगे, है ना, उस पर्टिकुलर नंबर सिस्टम के लिए। ठीक है, तो एवरी नंबर सिस्टम हैज अ सेट ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स, है ना। द काउंट ऑफ दीज कैरेक्टर्स, है ना, इज कॉल्ड द रेडिक्स और बेस ऑफ द नंबर सिस्टम, है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि हर नंबर सिस्टम में एक सेट ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स होंगे और उन सेट ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स का जो काउंट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेडिक्स या फिर बेस ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर सिस्टम। ठीक है, अगर हमसे बेसिक डेफिनेशन पूछी जाए कि व्हाट इज बेस ऑब्लिक रेडिक्स, है ना, या फिर मतलब बेस ऑब्लिक रेडिक्स या फिर व्हाट इज बेस या फिर व्हाट इज रेडिक्स, अगर हमसे ये पूछा जाएगा तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि every number system has a set of unique characters. The count of these characters is called the radix or base of the number system. ओके। सो यहाँ पे अब हम एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास चार नंबर सिस्टम है बेसिकली, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, अगर हम डेसिमल में ध्यान से देखते हैं तो इसमें डेसी वर्ड एक यूज हो रहा है। ठीक है, ये डेसी वर्ड हमारा यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, डेसी का मतलब क्या होता है, डेसी का मतलब होता है 10। ठीक है, ये डेसी वर्ड था, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 10। यानी कि इस डेसिमल नंबर सिस्टम में बेसिकली हमारे पास 10 यूनिक कैरेक्टर्स होंगे। ठीक है, और ये यूनिक कैरेक्टर कौन कौन से हैं, वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, ये हमारे पास 10 यूनिक कैरेक्टर्स हो गए, है ना। यानी कि डेसिमल में हमारे पास, डेसी का मतलब हुआ 10, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 10 यूनिक कैरेक्टर्स होंगे। और वो 10 यूनिक कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं हमारे पास, तो वो है 0 से लेके 9 तक, 0 से लेके 9 तक। ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखते हैं तो द काउंट ऑफ दीज कैरेक्टर इज कॉल्ड द रेडिक्स या फिर बेस। अब हमें ये काउंट कर लेते हैं ये कितने कैरेक्टर्स हैं। अगर हम ये काउंट करेंगे कि ये हमारे पास कितने कैरेक्टर्स हैं, तो ये कितने हैं, ये हमारे पास 10 कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो इस वजह से इस डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना हो जाता है, इस डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस हो जाता है 10। इस डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना हो जाता है, वो हो जाता है 10। ठीक है।
अब अगला नंबर सिस्टम आता है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर सिस्टम है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। तो बाइनरी में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एक वर्ड है बाई, है ना, ये वर्ड एक यूज हो रखा है बाई। बाई का मतलब होता है टू, ठीक है। बाई का क्या मतलब होता है टू, है ना। तो यहाँ पे जो क्या कहते हैं यूनिक कैरेक्टर्स होंगे वो कितने होंगे, दो। सिर्फ दो ही यूनिक कैरेक्टर्स हैं, एक जीरो और एक वन, ठीक। दो ही यूनिक कैरेक्टर्स हैं हमारे, एक जीरो और एक वन, ठीक है। और यहाँ पे दो यूनिक कैरेक्टर्स हैं, इस वजह से इसका जो बेस है वो क्या हो गया, बेस हो गया टू। बेस क्या हो गया, टू, ठीक है। अब आते हैं उसके आगे, हमारा जो अगला नंबर सिस्टम है वो है ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है। अगला नंबर सिस्टम हमारा क्या है, ऑक्टल। ऑक्ट का मतलब क्या होता है, ऑक्ट का बेसिकली मतलब होता है एट। ऑक्ट का बेसिकली मतलब होता है एट, ठीक है। तो इस ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमारे पास एट डिफरेंट यूनिक कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है। तो एट डिफरेंट यूनिक कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स एंड सेवन, ठीक है। ये हमारे पास एट डिफरेंट यूनिक कैरेक्टर्स हो गए, ये हमारे पास एट डिफरेंट यूनिक कैरेक्टर्स हो गए, है ना। अब ऑक्टल में क्योंकि हमारे पास एट डिफरेंट यूनिक कैरेक्टर्स है ना, एट डिफरेंट यूनिक कैरेक्टर्स हैं, इसकी वजह से इसका जो बेस है वो क्या हो जाएगा, इसका जो बेस है वो हो जाएगा एट, इसका जो बेस है वो क्या हो जाएगा एट, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट नंबर सिस्टम पे, है ना, क्योंकि हमारे पास चार बेसिकली नंबर सिस्टम थे, है ना। अब नेक्स्ट वाले पे आते हैं, तो नेक्स्ट वाला हमारा क्या है, वो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। वो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये जो हेक्साडेसिमल वाला वर्ड होता है इसको मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये जो हेक्साडेसिमल वाला वर्ड होता है ना, हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम है हमारा, ठीक है। हेक्साडेसिमल में अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो दो वर्ड्स हैं, एक हेक्सा और एक डेसी, है ना, डेसिमल, ठीक है। तो डेसिमल का डेसी अगर देखेंगे तो इसका मतलब होता है टेन, है ना, और हेक्सा में इसका मतलब होता है सिक्स। यानी इस पूरे का मतलब क्या हुआ हेक्सा डेसिमल का, ये हो गया 16, है ना। इसका मतलब हुआ 16, ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 16, है ना। इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर सिस्टम है इसमें हमारे पास टोटल में 16 यूनिक कैरेक्टर्स होंगे, है ना। यहाँ पे हमारे पास टोटल में 16 यूनिक कैरेक्टर्स होंगे, और वो कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, वो कैरेक्टर्स हैं हमारे जीरो से लेके एफ तक, ठीक है। अब जीरो से लेके एफ तक कैसे हैं, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं कि जीरो से लेके एफ तक कैसे है ना। तो वो है हमारे जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट और नाइन, ठीक है। जीरो से नाइन तक तो ये हो गया, जीरो से नाइन तक ये हो गया, उसके बाद ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ, ठीक है। ए से लेके एफ तक और हो गए, ठीक है। तो जीरो से नाइन और ए से एफ, ये टोटल अगर हम काउंट करेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये हमारे पास हो जाएंगे 16, ठीक है। इनको अगर हम टोटली काउंट करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये कितने होंगे, ये हमारे पास हो जाएंगे क्या कहते हैं, टोटल में 16 कैरेक्टर्स, ये हो जाएंगे टोटल में 16 यूनिक कैरेक्टर्स, ओके। तो इसी वजह से यहाँ पे जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है उसका बेस कितना हो जाएगा, उसका बेस हो जाएगा हमारा 16, उसका बेस हमारा कितना हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा हमारा 16, ओके। तो इस वाली पर्टिकुलर स्लाइड में हमने क्या क्या समझा, इस वाली पर्टिकुलर स्लाइड में हमने समझा कि एवरी नंबर सिस्टम, हर नंबर सिस्टम के पास एक सेट ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स होता है ना। और उन सेट ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स के काउंट को हम लोग क्या कहते हैं, रेडिक्स या फिर बेस ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर सिस्टम, ओके, है ना। यहाँ पे हमारे पास चार नंबर सिस्टम है, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल, ओके। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम में यहाँ पे यूनिक कैरेक्टर्स कितने हैं, वो है हमारे ये सब जीरो से लेके नाइन तक, इनके काउंट कितना है, इनका काउंट है 10, जिस वजह से इसका बेस कितना हो गया, इसका बेस हो गया 10। बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारे पास जीरो और वन यही दो यूनिक कैरेक्टर्स हैं, इसकी वजह से इसका बेस कितना हो गया, इसका बेस हो गया टू, ओके। ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमारे पास क्या है, ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमारे पास जीरो से लेके सेवन तक ही यूनिक कैरेक्टर्स हैं, ओके। तो इन सब का काउंट कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया हमारे पास, इनका काउंट हो गया एट, इस वजह से इसका जो बेस है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एट, है ना। अब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में आते हैं, तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में क्या है, जीरो से नाइन, ये तो जीरो से नाइन हो गया, इसके बाद ए से लेके एफ तक भी है, ठीक है। तो ये टोटल यूनिक कैरेक्टर्स हमारे पास कितने हो गए, ये टोटल यूनिक कैरेक्टर्स हो गए हमारे पास 16, जिस वजह से इसका जो बेस है क्या हो जाता है, वो हो जाता है 16, ओके। अब आते हैं, हाउ इज नंबर रिप्रेजेंटेड, ओके। हाउ इज नंबर रिप्रेजेंटेड, एक नंबर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो इस चीज को भी समझते हैं कि नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर की लैंग्वेज के अलावा भी अगर हम नॉर्मली भी कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो उससे भी हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे बेसिकली हम समझते हैं कि नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करा जाता है। तो अ नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स टू वैल्यूज, ठीक है। वो नंबर जो है हमारी टू वैल्यूज से रिप्रेजेंट होता है। एक क्या होती है, एक होती है सिंबल वैल्यू, एक होती है हमारी सिंबल वैल्यू, ठीक है। और दूसरी होती है पोजिशनल वैल्यू, दूसरी क्या होती है, पोजिशनल वैल्यू, ओके। तो नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स टू वैल्यूज। फर्स्ट इज सिंबल वैल्यू, है ना, और दूसरा है पोजिशनल वैल्यू। अब सिंबल वैल्यू क्या होता है, एनी करेक्टर फ्रॉम द सेट ऑफ यूनिक करेक्टर, जो भी हम नंबर सिस्टम अभी पीछे पढ़े थे, उनमें से कोई भी एक करेक्टर, है ना, कोई भी एक यूनिक करेक्टर, वो हो जाएगा हमारा सिंबल वैल्यू, ठीक है ना, वो हो जाएगा हमारा सिंबल वैल्यू। एंड पोजिशनल वैल्यू क्या होता है, वो होता है इन टर्म्स ऑफ बेस वैल्यू, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ बेस वैल्यू होता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख के अजीब सा भी लग रहा होगा शायद कि ये क्या है ना, इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, डिजिट्स या फिर सिंबल्स हमने कंसीडर कर लिए वन, टू एंड थ्री, ये हो गए हमारे क्या कहते हैं, डिजिट्स या फिर सिंबल्स, ठीक है। अगर हम पोजीशन देखेंगे, पोजीशन नंबर देखेंगे, तो ये जीरो, मतलब जीरोथ पोजीशन पे है, ये फर्स्ट पोजीशन पे है, और ये सेकंड पोजीशन पे है, ठीक है। अब अगर हम पोजिशनल वैल्यू की बात करें, ठीक है, यहाँ पे जो हमने नंबर सिस्टम को एग्जांपल में लिया है, वो है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम लिया है। इसीलिए हमने क्या करा है, ये जो जीरो था, ठीक है, इस जीरो को यहाँ पे 10 की पावर 0 की उससे लिखा हुआ है। ये जो वन है, यहाँ पे लिखा है 10 की पावर 1, ये टू था इसलिए यहाँ पे लिखा है 10 की पावर 2, ठीक है। अगर यहीं पे हमारा बेस डेसिमल की जगह, अगर हमारा बेस इनकेस बाइनरी होता, इनकेस अगर हमारा बेस बाइनरी होता, तो हम 10 की जगह पे क्या लिखते, 10 की जगह पे हम 2 यूज कर देते, ठीक है, 10 की जगह पे हम 2 यूज कर देते, ओके, है ना। अब यहाँ पे ये देख लीजिए, आप समझ लीजिए कि ये तो हमारे डिजिट्स हैं, वन टू थ्री, ओके। पोजीशन ऑफ अ नंबर, ये जीरो पोजीशन पे है, ये फर्स्ट पोजीशन पे है, और ये सेकंड पोजीशन पे है, ठीक है। अब यहाँ पे बेस हमारा क्या है, बेस है हमारा डेसिमल का, ठीक है, डेसिमल का बेस है, इसलिए हमने यहाँ पे 10 यूज करा है, यहाँ पे भी 10 यूज करा है, और यहाँ पे भी 10 यूज करा है, ठीक है। अब ये क्या है, 10 की पावर 0, यहाँ पे जो ऊपर है वही चीज यहाँ पे 10 की पावर में आ जाता है, ठीक है, 10 की पावर 1 एंड 10 की पावर 2, ठीक। अब इसको फर्दर अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 into 10 की पावर 2, यानी कि ये वैल्यू कितनी हो गई, 100, है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी 2, है ना। 2 into 10 की पावर 1, यानी कि ये वैल्यू हमें कितनी हो जाएगी, 20, ठीक है। 2 into 10 की पावर 1, ये हो जाएगी हमारी 20, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 into 10 की पावर 0, यानी कि ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर हम ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 100 + 20 + 3, यानी ये वैल्यू हमें क्या दे देगा, पूरा अगर हम एडिशन करेंगे तो ये हमें एक फाइनल नंबर दे देगा, जो कि क्या है, 123, ठीक है। तो ये जो बेसिकली 123 नंबर है, ये हमारा किस में है, ये हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम में पूरा का पूरा एक नंबर रिप्रेजेंट करा गया है, ठीक है। डेसिमल नंबर सिस्टम में ये पूरा का पूरा हमारा नंबर रिप्रेजेंट करा गया है, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ और होता, है ना, डेसिमल की जगह अगर हम ऑक्टल बेस यूज कर रहे होते, है ना, हेक्साडेसिमल या कुछ और बेस यूज कर रहे होते, है ना, तो यहाँ पे जो बेस है हमारा 10, उसकी जगह हम वो बेस वैल्यू यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कि हम नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय टू वैल्यूज, एक है सिंबल वैल्यू और दूसरा है पोजिशनल वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गई सारी की सारी हमारी सिंबल वैल्यू, और ये हो गई हमारी सारी की सारी पोजिशनल वैल्यूज, ठीक है। और पोजिशनल वैल्यूज में हमेशा हमें एक चीज ध्यान देनी है, जो पावर स्टार्ट होगी वो जीरो से ही स्टार्ट होती है, ठीक है। और जैसे जैसे हम अपना लेफ्ट साइड मूव करेंगे, यहाँ से यहाँ तक इस साइड मूव करेंगे, तो ये पावर हमारी बढ़ती है विद इन द नंबर। अगर हम विद इन द नंबर की बात करें, ठीक है, विद इन द नंबर की बात करें, तो राइट से अगर लेफ्ट मूव करते हैं तो वो पावर हमारी इंक्रीज होती है, ठीक है, वो पावर हमारी इंक्रीज होती है, ओके, है ना। अब यहाँ पे आगे देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक नोट और इम्पोर्टेंट पॉइंट भी दे रखा है, ठीक है। नंबर सिस्टम्स आर ऑल्सो कॉल्ड पोजिशनल नंबर सिस्टम बिकॉज द वैल्यू ऑफ ईच सिंबल, दैट इज डिजिट एंड अल्फाबेट इन अ नंबर, डिपेंड अपॉन इट्स पोजीशन विद इन द नंबर, ठीक है। ऐसा भी होता है कि जो नंबर सिस्टम है उसको हम पोजिशनल नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो वैल्यू है यहाँ पे, जो ये सिंबल्स हैं, ये जो सिंबल्स हैं, इनकी जो वैल्यू है, मतलब वैल्यू ऑफ ईच सिंबल इन अ नंबर, एक पर्टिकुलर नंबर में, इस नंबर में इन सारे डिजिट्स और सिंबल्स की जो वैल्यूज है, वो डिपेंड करती है कि ये सारे सिंबल्स
किस पोजीशन पे है, ये सारे सिंबल्स किस पोजीशन में है विद इन अ नंबर, ठीक है। अब अगर यहाँ पे इसको मैं समझाऊं, है ना, तो यहाँ पे अगर हम नंबर्स यही रखें, ठीक है, नंबर्स अभी भी हम 1 2 3 रखेंगे, अब हम क्या करेंगे, इनकी पोजीशन को बदल देंगे। अब हम क्या लिख देंगे, 3 2 और 1, ठीक है। तो इसकी पोजीशन क्या हो गई, 0, ये हो गई 1, है ना, और ये हो गया सेकंड। यानी यहाँ पे जो 1 था वो सेकंड पोजीशन पे था, लेकिन यहाँ पे 1 किस पे आ गया, वो 0th पोजीशन पे आ गया। जो ये 2 था ये 1 पे था, यहाँ पे भी 2 अभी भी 1 पे है। जो ये 3 था ये 0th पोजीशन पे था, बट यहाँ पे ये सेकंड पोजीशन पे आ गया है, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 10 की पावर 0, ये हो जाएगा 10 की पावर 1, ये हो जाएगा 10 की पावर 2, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या नंबर मिलेगा, 3 × 10 का स्क्वायर, यानी कि ये वैल्यू मिल गई 300। ये क्या मिलेगा, 2 × 10, है ना, यानी कि ये वैल्यू मिलेगी 20, और ये मिलेगा 1 × 1, यानी कि ये वैल्यू मिलेगी 1, ठीक है। इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो ये नंबर हमारा बन जाएगा 321, ओके। यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो 123 और 321 इन दोनों में ही हमारा क्या है, जो क्या कहते हैं सिंबल्स है, मतलब जो डिजिट्स हैं सिंबल्स है, वो 1 2 और 3 ही यूज हुए हैं, इसमें भी 1 2 और 3 ही यूज हुए हैं। बट क्योंकि यहाँ पे इनकी पोजीशंस बदल गई हैं, सिर्फ इन डिजिट्स की पोजीशंस बदल गई हैं, इस वजह से ये जो नंबर है उसकी वैल्यू भी दोनों जगह चेंज हो गई है। सिर्फ यही पॉइंट हमारा इस जो नोट लिखा है उसमें एक्सप्लेन करा हुआ है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज यहाँ तक समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम लोग आगे मूव करते हैं। अब आ जाते हैं कि हमारा नंबर सिस्टम कन्वर्जन क्या होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग नंबर सिस्टम कन्वर्जन पे, ठीक है। हमने बेसिकली वो पढ़ा था कि हमारे पास कौन कौन से नंबर सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं, 4 तरीके के नंबर सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से थे, एक तो था हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है, एक था हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरा था हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम, ओके, दूसरा था हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम, तीसरा क्या था, तीसरा था हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम, ओके, और चौथा क्या था हमारे पास, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ओके, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ओके। इस हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को हम हेक्स भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को हम हेक्स भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ओके, है ना। तो नंबर सिस्टम के कन्वर्जेंस की अगर हम बात करते हैं, है ना, तो यहाँ पे जितने भी टाइप्स के या फिर तरीके के कन्वर्जन्स होते हैं वो सब यहाँ पे लिस्ट कर दिए मैंने, है ना। यहाँ पे है जैसे कि डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम, फिर बाइनरी टू डेसिमल भी हम कन्वर्ट करेंगे, फिर डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल भी करेंगे, ओके, है ना। पहले हमने क्या करा, डेसिमल टू बाइनरी, फिर बाइनरी टू डेसिमल, फिर हमने क्या करा, डेसिमल टू ऑक्टल और फिर ऑक्टल टू डेसिमल, ठीक है। फिर डेसिमल टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, ठीक है। फिर डेसिमल से क्या करा, हेक्साडेसिमल, और हेक्साडेसिमल से डेसिमल वापस, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करा, बाइनरी टू ऑक्टल, यानी कि बाइनरी से ऑक्टल, फिर ऑक्टल टू बाइनरी भी हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ये हम सारे कन्वर्जन सीखेंगे अब, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ऑक्टल टू हेक्स और हेक्स टू ऑक्टल, है ना, ऑक्टल से हेक्स और हेक्स से भी ऑक्टल, ठीक है। फिर क्या है, बाइनरी टू हेक्स, है ना, यानी कि ये वाला पेयर रहेगा, तो बाइनरी से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से बाइनरी, ठीक है। ये वाले सारे के सारे कन्वर्जन हम लोग समझेंगे और सीखेंगे वन बाय वन, है ना। अपनी फर्दर क्लासेस में सारे के सारे हम लोग यहाँ पे चीजें समझेंगे और इनको सीखेंगे, ठीक है ना। तो ये तो हो गया कि हमें कितने सारे नंबर सिस्टम से कन्वर्जन्स पढ़ने हैं और समझने हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे, ठीक है। तो इसी में सबसे पहला जो है, ठीक है, सबसे पहला जो है वो है हमारा डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम का कन्वर्जन, ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम का कन्वर्जन, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स होंगे, ठीक है ना। इस प्रोसेस को मतलब डेसिमल से बाइनरी नंबर सिस्टम के कन्वर्जन के लिए हमारे पास, कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स होंगे, ठीक है। तो वो मैं स्टेप्स बता देता हूँ, ठीक है। तो पहला स्टेप है हमारा, ठीक है, पहला स्टेप है हमारा, टेक अ डेसिमल नंबर एंड डिवाइड इट बाय 2, ठीक है। पहला है टेक अ डेसिमल नंबर, ठीक है, टेक अ डेसिमल नंबर एंड डिवाइड इट बाय 2, ठीक है, टेक अ डेसिमल नंबर एंड डिवाइड इट बाय 2, ठीक है। तो हमें पहले क्या करना है, डेसिमल नंबर को लेना है और उसको 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। सेकंड स्टेप देखते हैं क्या आता है। तो सेकंड स्टेप आएगा, टेक द रिमाइंडर, ठीक है, टेक द रिमाइंडर, ठीक है। अब जो रिमाइंडर बचेगा डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। टेक द रिमाइंडर एंड डिवाइड द कोशेंट अगेन बाय 2, एंड डिवाइड द कोशेंट अगेन बाय 2, डिवाइड एंड डिवाइड द कोशेंट अगेन बाय 2, ठीक है, डिवाइड द कोशेंट
अगेन बाय 2, ठीक है। तो ये चीज हो गई है ना। मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है कि रिमाइंडर को लिख लेना है और जो क्वोशिएंट है उसको हमें फिर से डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब आ जाते हैं थर्ड स्टेप पे, ठीक है। थर्ड स्टेप हमारा क्या है, रिपीट करना है हमें स्टेप 2 को अंटिल जो क्वेश्चन है हमारा वो 0 बन जाए या फिर 1 बन जाए, ठीक है। रिपीट स्टेप 2, ठीक है। रिपीट स्टेप 2 अंटिल जो क्वेश्चन है हमारा, अंटिल द क्वेश्चन, है ना। अंटिल जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बन जाए, अंटिल द क्वेश्चन बिकम्स 0, है ना। अंटिल द क्वेश्चन बिकम्स 0 और 1, अंटिल द क्वेश्चन बिकम्स 0 और 1, ठीक है। फोर्थ स्टेप हमारा क्या है, जब ये सारा हो गया अब हमारा क्वेश्चन क्या है, या तो 0 बन गया या फिर 1 बन गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अरेंज ऑल, जब ये चीज हो गई है देन हमें क्या करना है, देन अरेंज, है ना। देन अरेंज ऑल द रिमाइंडर्स, देन अरेंज ऑल द रिमाइंडर्स, देन अरेंज ऑल द रिमाइंडर्स इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। देन अरेंज ऑल द रिमाइंडर्स इन रिवर्स ऑर्डर, है ना। then arrange all the remainders in reverse order and we will get the required number, and we will get the required number, ठीक है। and we will get the required number, ठीक है ना। तो ये सारा स्टेप फॉलो करने के बाद जो हमें नंबर ऑब्टेन होगा वो हमारा बाइनरी में नंबर हमारा हमें ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो रहे थे सारे स्टेप्स, ठीक है। अब ये तो हमने स्टेप समझ लिए, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको ये सारे के सारे स्टेप्स इजीली समझ में आए, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमें कन्वर्ट करना है 24, डेसिमल है तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, है ना। और इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारा क्या था, टेक द डेसिमल नंबर एंड डिवाइड बाय 2, ठीक है। पहला स्टेप हमारा क्या था, एक सेकंड के लिए यहाँ पे मैं ये हटा देता हूँ, ठीक है। पहला स्टेप हमारा क्या था, पहला स्टेप हमारा था टेक द डेसिमल नंबर एंड डिवाइड बाय 2, ठीक है। हमें डेसिमल नंबर लेना है और फिर क्या करना है, उसको डिवाइड बाय 2 कर देना है, ठीक है। तो हमने डेसिमल नंबर अपना ले लिया है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, ठीक है। तो हमने क्या करा, 24 लिखा, ठीक है। और ये पूरा ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। इसको हमने क्या करा, 2 से डिवाइड करा, ठीक है। 2 से डिवाइड करा तो क्या बचेगा, क्वेश्चन हमारा क्या आएगा 12, क्वेश्चन यहाँ लिख देंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा 0, रिमाइंडर हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। यही है, टेक द रिमाइंडर एंड डिवाइड द क्वोशंट अगेन बाय 2, ठीक है। हमें हमने क्या करा, रिमाइंडर को यहाँ अलग लिख दिया, क्वोशंट को हमें क्या करना है, फिर से डिवाइड बाय 2 करना है, ठीक है। अब इसको हम फिर से डिवाइड बाय 2 करेंगे, इसको हम फिर से डिवाइड बाय 2 करेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, 2 6 या 12 होता है तो ये 6 आ जाएगा, रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर से अब हम क्या करेंगे, अगला स्टेप हमारा क्या था, थर्ड, रिपीट स्टेप 2 अंटिल द क्वोशंट बिकम्स 0 या फिर 1। हमें ये प्रोसेस तब तक रिपीट करना है जब तक हमारा क्वोशंट या तो 0 बन जाए या फिर 1 बन जाए, ठीक है। ओके, तो हम लोग करते रहेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होता है, 2 3 जा 6, तो ये 3 आ जाएगा, फिर से रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज हो गई। अब उसके बाद देख लेते हैं, अब 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2 होता है, और यहाँ पे अब हम लोग फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 होता है, और यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 1, ठीक है। रिमाइंडर आ गया 1। अब क्या करेंगे, अब इसको अगर हम फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो अब ये 0 टाइम जाएगा और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 1, ठीक है। ये जो लास्ट स्टेप मैंने लिखा है, ठीक है, अगर हम इसको ना भी लिखें, ठीक है, तो भी काम हमारा चल जाएगा। वैसे मैं यहीं तक पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक होगी, ठीक है। अब क्या है कि इसको हमें क्या लिखना है, ये सारे के सारे जितने भी रिमाइंडर्स हैं हमें उन्हें रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। रिवर्स ऑर्डर मतलब नीचे से लेके ऊपर तक हमें इस ऑर्डर में इनको लिखना है, ठीक है। तो इसको जब हम इस ऑर्डर में लिख देंगे तो हमें नंबर क्या मिलेगा, 1 1 और 3 टाइम्स 0, यानी कि हमें क्या वैल्यू दे देगा, 1 1 1 2 3, 3 टाइम्स 0, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है ना। अब जो हमने आखिरी स्टेप करा है, ठीक है, इसकी जगह एक चीज और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। जैसे हमने नंबर लिया था 24, ठीक है। अब इसको ऐसे करके हम लोग डिवाइड करते जा रहे थे, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करा था, 2 से डिवाइड करा था तो ये 12 आया था, रिमाइंडर आया था 0।
फिर इसको हमने क्या करा था, 2 से डिवाइड करा था, तो ये 6 था, रिमाइंडर आया था 0। ठीक है, फिर हमने 2 से डिवाइड करा था, तो ये 3 टाइम्स आ रहा था, रिमाइंडर आया था 0। फिर क्या हुआ था, फिर हमने 2 से डिवाइड करा था, क्वोशिएंट हमारा 1 बच गया था। ठीक है, और यहाँ पे रिमाइंडर भी हमारा 1 बच गया था। ठीक है, हम यहाँ पे भी रुक सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि अगर हम इस स्टेप पे रुक रहे हैं, ठीक है, ऑल्दो हमें यहाँ तक पूरा का पूरा सॉल्व करना है, अगर हम इस स्टेप पे भी रुक रहे हैं कि जब हमारा क्वेश्चन 1 बन गया है उसके बाद हम फर्दर डिवाइड नहीं कर, ठीक है, तो अब हम आंसर लिखेंगे तो यहाँ से लेके लिखेंगे। ठीक है ना, ये सारे के सारे वैल्यूज कंसीडर करके लिखेंगे। ठीक है, ओके, यहाँ से लेके सारी की सारी वैल्यूज लिखेंगे, तो इस केस में भी हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 1 1, 1 2 3, 3 टाइम्स 0। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा फाइनली कन्वर्जन आएगा, ठीक है, वो उसका आंसर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा ये। ठीक है ना, हम इन दोनों में से कोई भी एक मेथड फॉलो कर सकते हैं, इन दोनों में से हम कोई भी एक मेथड फॉलो कर लेंगे, हमारा आंसर पूरा का पूरा सही होगा। ठीक है, बस यहाँ पे क्या था, हमने आखिरी में आके भी 2 से फिर डिवाइड करा था, जब तक हमारा ये 0 नहीं बन गया था। ठीक है, अब उसके बाद हमने यहाँ से लेके सारी की सारी वैल्यूज लिख दी थी, पूरे के पूरे रिमाइंडर्स, और इस वाले पर्टिकुलर केस में जैसे ही ये 1 बन गया था, हमने यहीं से लेके रिवर्स ऑर्डर में सारी की सारी वैल्यूज लिख दी थी। ठीक है, दोनों ही केस में हमारा जो आंसर है वो एकदम सेम आएगा। ओके, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट कन्वर्जन पे, जो कि है हमारा बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन पे, जो कि हमारा बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। ठीक है, अब इसके भी हमारे यहाँ पे कन्वर्ट करने के कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स हैं, इसमें भी यहाँ पे हमारे कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स हैं। ठीक है, इनके भी स्टेप्स को समझ लेते हैं कि स्टेप्स क्या है हमारे पास। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है हमारा, पहला है मल्टीप्लाई द बाइनरी नंबर विद इट्स पोजिशनल वैल्यू। ठीक है, हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या करना है, मल्टीप्लाई द बाइनरी नंबर। ठीक है, मल्टीप्लाई द बाइनरी नंबर। ठीक है, मल्टीप्लाई द बाइनरी नंबर विद इट्स पोजिशनल वैल्यू। ठीक है, विद इट्स पोजिशनल वैल्यू, हमें उस बाइनरी नंबर को उसकी पोजिशनल वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज, है ना, दैट इज 2 स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट डिजिट, है ना, दैट इज 2 स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट डिजिट। ठीक है, दैट इज 2 स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट डिजिट। ओके, फ्रॉम द राइट डिजिट, सॉरी, राइट साइड, स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट साइड। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट साइड या फिर राइट डिजिट ही बोल देते हैं इसको। ठीक, राइट डिजिट। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट डिजिट। ठीक है ना। सेकंड स्टेप हमारा क्या है, सेकंड स्टेप है हमारा कीपिंग द बेस फिक्स्ड एज 2। ठीक है, कीपिंग द बेस फिक्स्ड एज 2, कीपिंग द बेस, कीपिंग द बेस फिक्स्ड एज 2, हमें बेस को 2 पे फिक्स करना है। इंक्रीज द पावर 1 by 1। ठीक है, हमें क्या करना है, इंक्रीज द पावर, है ना, हमें पावर को बढ़ाना है। इंक्रीज द पावर 1 by 1, एक एक करके हमें पावर को बढ़ाना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, सम अप ऑल द प्रोडक्ट्स टू गेट द डेसिमल नंबर। ठीक है, थर्ड है हमारा सम अप, हमें सबको ऐड कर देना है, सम अप ऑल द प्रोडक्ट्स, है ना, सम अप ऑल द प्रोडक्ट्स, हमें सारे के सारे प्रोडक्ट्स को सम अप कर देना है, सम अप ऑल द प्रोडक्ट्स टू गेट द डेसिमल नंबर, गेट द डेसिमल नंबर, टू गेट द डेसिमल नंबर। ओके, हमें सारे के सारे प्रोडक्ट्स को सम कर देना है, जिससे कि हमें क्या मिल जाए, हमें हमारा डेसिमल नंबर मिल जाए। ठीक है ना, तो ये तो हो गया हमारे बेसिक से स्टेप्स। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, एक एग्जाम्पल यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। ओके, इस एग्जांपल में क्या कंसीडर करते हैं, एक नंबर है हमारे पास 1 0 0 1 1। ठीक है, ये हमारा बाइनरी में, इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ओके, तो अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना, तो देखिए यहाँ पे क्या था, 1 0 0 1 1, ये तो हमारा नंबर है बाइनरी। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें बेस तो फिक्स रखना है 2, तो हम वही चीज कर लेंगे, पहले 1 into 2। ठीक है, फिर प्लस होगा 0 into 2, बेस सारे के सारे अभी हमारे सेम है, हम ऐसे करके लिख लेते हैं। ठीक है, एक एक डिजिट को उठाएंगे, है ना, नंबर की, और सबके साथ बेस का मल्टीप्लिकेशन लिख देंगे, है ना, ये हमने इतना कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम राइट साइड से इसकी पोजिशनल वैल्यूज लिखेंगे, पहली होती है 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, और फिर 4। ठीक है, इतना हमने कर दिया, है ना।
तो ये यहाँ तक तो हमारा पूरा का पूरा नंबर क्रिएट हो गया, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 into 16 प्लस ये हो जाएगा 0 into 8 प्लस 0 into 4 प्लस 1 into 2 और प्लस 1 into 1, ठीक है। इसको अगर हम फर्दर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 16 प्लस 0, क्योंकि एनीथिंग इंटू 0 इज 0, ये भी हमारी वैल्यू 0 बन जाएगी, प्लस 0, ये क्या बन जाएगी 2, है ना, और ये क्या बन जाएगी 1, ठीक है। अब इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो ये वैल्यू में क्या दे देगा, 16 प्लस 2 18 और प्लस 1 19, ये वैल्यू में दे देगा 19, और ये पूरा का पूरा नंबर हमारा कन्वर्ट होकर किस में आ गया है, डेसिमल, ठीक है। ये पूरा का पूरा नंबर कन्वर्ट हो गया, आ गया हमारा डेसिमल में। तो इसका फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 19 to the base 10, ये हो जाएगा इसका हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक की सारी चीजें समझ में आई होंगी और कन्वर्जन्स भी समझ में आए होंगे, जो भी अभी मैंने दो कन्वर्जन्स आपको बताए, है ना, डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल वाले, ठीक है। और बाकी जो इसके आगे के फर्दर कन्वर्जन्स हैं और जो बाकी चीजें इससे रिलेटेड है नंबर सिस्टम से, वो हम अपनी आगे आने वाली फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो टिल देन आप इतना रिवाइज कर सकते हैं, ओके। एंड बाकी की जो चीजें रिवाइज कर लीजिएगा, और अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है या क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ओके। तो आई होप कि आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच।